भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की दूसरी कथा और गाथा सुनते हैं। चक्खू पाल की जो स्टोरी थी, तो उसमें थोड़ा सा मैंने और बाकी बाद में पढ़ा, तो उसमें ये था कि चक्खू पाल जो है ना, जन्म से ही वो अंधा था, लेकिन उसने बुद्ध की शरण ले ली थी और उसमें वो अरहत को प्राप्त हो गया था। अरहत मतलब उस निर्वाण अवस्था को कहते हैं जिसमें आप मन के पार चले जाते हैं। तो उसमें ये बता रहे थे कि जैसे वो सब लोग जो उनके जो भिक्षु थे, तो भिक्षु ने ये पूछा उनसे कि यदि ये मतलब आप कहते हैं कि इसको अरहत प्राप्त हो गया, तो इस जन्म से ही अंधा क्यों था? तो भगवान ने उसको बताया कि ये पुराने जन्म में एक सर्जन था, तो इसने एक लेडी की सर्जरी की थी आइस की, और उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो इसके घर ही साथ में रहेगी और इसकी सेवा करेगी। तो लेकिन उसने जो है, लेडी ने उससे झूठ बोला कि जो है मेरी तो आइस ठीक ही नहीं हुई। तो उसने क्या किया कि उसके आंख पर कुछ ऐसा वाला ही मेडिसिन लगा दिया कि उससे वो फिर दोबारा ब्लाइंड हो गई। तो इस कारण ऐसा बता रहे थे कि वो इस कारण जो है वो अंधा अंधा पैदा हुआ। लेकिन फिर भी आप करंट उसमें बर्थ में आप अपने पुराने कर्मों को सबको आपको खत्म करने की पावर होती है। तो इस प्रकार से ये चीज स्टोरी यहाँ पर आकर एंड हुई थी। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा था, और इसमें ना ये छोटा सा पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद सेकंड वाला शुरू करेंगे। तो उसमें ये बता रहे थे कि जैसे कई बार लोगों के मन में क्वेश्चन पैदा होते हैं ना कि ऐसा छोटे बच्चे को भी क्यों हो जाती है ये चीजें। तो मैं ये बुक में से ही पढ़ रही हूँ। किसी स्वस्थ व हट्टे कट्टे माँ बाप के विकल संतान मतलब अपंग संतान जो है हो जाती है, और शिशु जन्मते ही क्या ऐसा कर्म कर देता है कि उसके शरीर में खोट पैदा हो जाता है, या खोट के साथ पैदा होता है, या फिर अपने जीवन में ऐसा ऐसे दुख भोगता है जिनके कारक कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट जो होते हैं को उसने कभी उत्पन्न नहीं किया था। तो भगवान कह रहे हैं इसमें कि यही तो है भव चक्र। भगवान ने जिसे बार बार दोहराया है कि कर्म के बीज को भून डालो। जब तक कर्म का बीज रहेगा, तो वह उपयुक्त आसार मिलने पर, अवसर पाने पर, परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर उपजेगा और फलेगा। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट मुझे लगा था। तो ये चीज इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब कोई भी जो करंट पोजीशन में जो मनुष्य जो भी पैदा हो रहा है, तो वो भी क्या है कि ये जो रीबर्थ की हमें लग रहा है कि रीबर्थ है, लेकिन ये सोना और उठना और जागने जैसी अवस्था होती है, बॉडी का छूटना और नई बॉडी को लेना। तो प्रीवियस जो है वही चीजें चलती आती रहती हैं जब तक बर्थ। तो जो रियल बर्थ जो बुद्ध पुरुषों में बताते हैं, वो बुद्धत्व को जो प्राप्त हो जाता है उसका बर्थ होता है। एक्चुअली क्या है, ये सारे प्रकृति में अभी जन्म ही नहीं हुआ चेतना का, तो वो स्टेज चलती रहती है हमारी भी, जब तक हम अरहत को प्राप्त नहीं हुए। तो ठीक है, ये सेकंड वाले से शुरू करते हैं। अनामिका जी, ये पेज नंबर है 10th है, नहीं 10th नहीं, ये 11th पेज नंबर से आप ये मन ही प्रधान है, ये सेकंड वाला पढ़िए। जी सरिता जी। भगवान बुद्ध सारस्वती में थे। अपनी इस विपश्यना साधना में वे सर्व जगत के सहचर थे, सर्व जगत के ज्ञाता थे। दूर और नजदीक की प्रत्येक घटना का आभास उन्हें अनायास ही हो जाता था, इसलिए वे सर्वज्ञ कहे गए। वस्तुओं और घटनाओं को यथाभूत जानने की इस अद्वितीय शक्ति ने उन्हें तथागत बना दिया था। वे जगत दृष्टा थे। एक दिन वे अपनी ध्यान साधना से जल्दी निवृत्त हुए। उन्होंने अपनी विपश्यना साधना में देखा कि मट्ट कुंडली अपने घर के आगे बने बरामदे में सो रहा है। मुमुक्ष है, देह त्याग के नजदीक है। अदिन पुब्बक ब्राह्मण का जवान बेटा है। अदिन पुब्बक कृपण है, उसने कभी भी दान नहीं दिया, कभी भी अपने धन को शुभ कार्यों में नहीं लगाया। आज उसका पुत्र मट्ट कुंडली बीमार है, तब भी उसने किसी भेषज को नहीं दिखाया, न सलाह ली, बीमारी का निदान नहीं कराया, क्योंकि उसे इन सब में धन की हानि होती दिख रही थी। अंतिम समय में जब मट्ट कुंडली बहुत ही बीमार हो गया, काल कवलित होने लगा, अदिन कुब्बक ने अपने पुत्र को बाहर बरामदे में लाकर लिटा दिया। उसको डर था कि लोग आएंगे, घर में आएंगे और उसके धन को देखेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे, उसको हानि होगी। इसलिए उसने अपने पुत्र मट्ट कुंडली को बाहर बरामदे में सुला दिया। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान प्रताप से यह सब नजारा देखा। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। भिक्षु का दैनंदिनी सदाचार प्रवृत्त हो चुका था। भोजन के समय भिक्षाटन करना उन्हें अभिष्ट था। भिक्षा के लिए चल पड़े। तथागत भगवान के लिए भी यही नियम था।
अन्य भिक्षुओं के लिए भी यही नियम था। वे भी निकल पड़े, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, संघ के लिए भोजन दान पाने के लिए। सभी भिक्षु मंथर गति से चल रहे थे। भिक्षा के नियमों का पूर्ण पालन करना उनके लिए लाजिम था। फिर स्वयं भगवान ही क्यों ना भिक्षा के लिए जाए। सदाचार के नियम सबके लिए एक से थे। भिक्षा के लिए प्रत्येक गृह जाते रास्ते में आने वाले किसी घर को छोड़ते नहीं थे। वो गृहस्थी या उपासक के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते, आवाज नहीं लगाते। वे खड़े रहते जब तक कि उस घर का कोई सदस्य उस भिक्षु को देख नहीं लेता। गृहस्थ भिक्षा लाता, भिक्षु निमिलित आंखों से उसे भिक्षा पात्र में स्वीकार कर आगे बढ़ जाते थे। तब तक भिक्षाटन करते जब तक कि संघ के समस्त सदस्यों हेतु पर्याप्त भिक्षा प्राप्त नहीं होती। भिक्षा प्राप्ति के बाद वापस संघ में आते, विहार में आते और मिल बांटकर उसको अंगीकार करते। ऐसे कई नियमों से प्रतिबद्ध भगवान भी पहुंच गए अदिन उब्बक के घर के सामने। वे उसके दरवाजे के पास खड़े रहे। बुद्ध की कृपा ही कुछ ऐसी है, उनकी प्रभा ही निराली है। वे कितनों ही दूर और नजदीक से साधन करते रहे। मट्ट कुंडली बरामदे में लेटा था। तथागत के प्रभा मंडल की झलक उस तक पहुंच चुकी थी। वह कृत कृत्य हो गया। वह उनके चरणों में जाने को उतावला है, परंतु क्षीण काय उसे साहस प्रदान नहीं कर रही। उसका शरीर वहीं बरामदे में था, परंतु उसका मन तथागत के समीप था। उसका मन पवित्र भावना में हिलोरे खाने लगा। वह तथागत बुद्ध को पूर्णतः समर्पित हो चुका था। तथागत भिक्षाटन करके लौट चुके थे। मट्ट कुंडली काल कवलित हो चुका था। भगवान तथागत के दर्शन लाभ से उसका चित्त निर्मल हो चुका था। बौद्ध साहित्य में वर्णित कि वह मरने के बाद 33 लोक में पैदा हुआ। वहां से उसने आदिन कुब्बक को देखा। आदिन कुब्बक खिन्न और रुदन करते दिखा। ऐसा देख मट्ट कुंडली ने अपने पिता को बताया कि उसका 33 लोक में पुनर्जन्म हो गया है, और आगे कहता है कि वह भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करे। अदिन कुब्बक का हाल कुछ अच्छा नहीं था। वह इस प्रश्न में उलझा हुआ था कि यह कैसे हो सकता है। उसका सपना तो नहीं आ रहा है। क्या यह प्रलाप मात्र है या सच्चाई है? उसके घर में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी। लोगों में कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे, यह कैसे हो सकता है? इसने कभी भी दान नहीं दिया और ना ही कभी भगवान की शिक्षाओं का आदर किया, पालन किया। मट्ट कुंडली ने ऐसा क्या किया जो उसको 33 लोक में पुनर्जन्म प्राप्त हुआ? महाकारुणिक ने इस विमोह का पर्दाफाश किया। मट्ट कुंडली 33 लोक में प्रकट हुआ। उसके अलौकिक आभूषण श्रृंगार से सभी हतप्रभ थे। उसने सभी को अपने पुनर्जन्म की बात बताई। मरते समय उसके चित्त में बुद्ध के प्रति अनुराग जो था, बुद्ध प्रकृति में स्थिर होने की अगाध इच्छा उसके कुशल मन में व्याप्त थी। मरते वक्त की वह यह भावना उससे अलग नहीं हुई। शारीरिक कर्म या वाणी का कर्म उसने किया या ना किया, यह यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका मानसिक चिंतन, जो शुद्ध बुद्ध और निर्लिप्त था, कुशल था, पुण्यदायी था। तभी तो कहा गया है कि विचार ही होता है जो सभी धर्मों में अग्रगामी है, अग्रदूत है। सभी धर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, विचारों पर ही तो आश्रित है। ये मनोमय है। यह पवित्र मन ही है जो हमें फल देता है। अगर कोई प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, कुशल विचार से बोलता है या कार्य करता है, तो सुख उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे छाया कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, वह हमारे साथ रहती है परंतु कभी भी हमको कष्ट नहीं देती। इसी प्रकार अच्छे मन से किया गया कार्य सदैव हमारे साथ रहता है और सुखकर होता है। बुद्ध धम्म में मन को पवित्र करने का या बनाने का बहुत महत्व है। प्रिय के प्रति आकर्षण और अप्रिय से मुंह मोड़ना हमारे दुष्ट मन व प्रसन्न मन की अभिव्यक्ति ही तो है। हम अपने मन को अनुशासित रखकर सुख प्राप्त कर सकते हैं एवं उच्छृंखल मन से दुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध धम्म में मन के नियंत्रण या संयम पर बहुत जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध की दृष्टि में, या यो कहे कि बुद्ध धम्म के अनुसार, सामाजिक बुराइयां भी हमारे मन की नापाक अभिव्यक्तियां हैं। ये सभी सदाचार या शील के द्वारा विजित की जा सकती है। इसलिए बुद्ध धम्म में शील पर या सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया गया है। बुद्ध का शासन ही शील का शासन है, या यो कहे सदाचार का जीवन ही एक बुद्ध अनुयायी का जीवन है।
वह व्यक्ति तथागत को अपना आराध्य मानता है या नहीं, इस बात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। मनोकुंभ गमा धम्मा मनोसेष्टा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख में मन वेति छाया व अनपायिनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न मन से वचन बोलता है या काम करता है, तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने। इसका बस मैं एक ही लाइन में पूरा तरह से वैसे ही मैं अपना पहले ही बोल देती हूँ कि जो रियल सेल्फ है वो मन से पार है। जो मन है हमारा, वो मन जो फॉर्म होता है वो वर्ल्डली उससे मिलता है, मटेरियल वर्ल्ड से होता है। इवन हमारी बॉडी भी मटेरियल है। तो जो जो भी मटेरियल इकट्ठा जो हो जाता है वो मन पर, मन का जो है स्थान है। तो मन जब तक मन के पार में जो रियल सेल्फ जो है, तो जब तक आप वहां से आप लाइफ को लीड नहीं करते, जैसे कहते हैं ना कि आप जरा पीछे हट जाएं, लेट द रियल मतलब जो है उसको एक्ट करने दें अपने उस पर। तो वो जो हम हमारा जो एक्शन होता है वो ज्यादातर मन से निकला हुआ होता है। लेकिन मन यदि आपका शुद्ध उसमें स्थल पे बैठा है, मन में मतलब कुछ नहीं होता, तो मन का स्थान जो होता है ना, कहते हैं हार्ट। तो हार्ट मतलब होता है विदाउट एनी थॉट्स। जब आपका बिल्कुल एम्प्टी थॉट वाली जो स्टेट होती है, वो हार्ट से आप डिसीजन लेते हैं। तो वो चीज जो है बार बार हमें हर एक्शन में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक्शन मैटर नहीं करता। क्योंकि एक छोटा सा भी जो एक्शन है वो हमारा जो है, कहते हैं सीड है वो। और वो सीड यदि है तो वो जब आपके अंदर, आपकी भूमि के, मन की भूमि पर जो आपके गिरा है, तो वो आपके अंदर ही पेड़ बनेगा उसका। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई भी, जब तक हमारा बाहर कारण मौजूद है और कारण के कारण हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो उसका पूरा जो ट्री बनेगा ही बनेगा। तो ये चीज है, तो उसमें हमेशा बार बार हम सीडलेस होकर काम करें। एक्शन जो है हमारा सीड से ना जनरेट हो। विदाउट सीड जो है हमारे एक्शन जब होने शुरू होते हैं, तो तब हमारा कोई कर्म का पीछे निशान नहीं छूटता। तो इस प्रकार जो रियल सेल्फ है वो बिना उसके भी है, बिना बॉडी के भी है, बिना मटेरियल के भी है। तो हमको वहां वहां से जो है कर्म को जो है हमें संचालित करना पड़ता है। जो भी कुछ मिला है हमें, जैसे कहते हैं ना, तीन प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक। तो दोनों प्रकार के जो दुख हैं वो हमारे को अपने पुराने कर्मों से मिले हुए होते हैं। लेकिन अब हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि हम पूरी तरह से रियल सेल्फ में जो है एस्टेब्लिश हो सकें। तो वो होती है मन के पार की दशा। तो जो मन में जो भी जो फॉर्म हुई हुई हैं चीजें, तो उनको आप जीरो करके तब आप बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पर लाकर अपने उसको, तो तब जो है अपना कार को या बॉडी को जो आप ड्राइव करते हैं, तो वो चीज जो है सबसे परफेक्ट जो कर्म होते हैं वो वहीं से निकलते हैं। तो जब तक कारण मौजूद है तो कॉज एंड इफेक्ट का रूल जो है आपके ऊपर अप्लाई होएगा ही होएगा। तो यही इसका मतलब है पूरा। और बाकी अब ये फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं। चलिए, ये सिंह साहब से ही शुरू कर लेते हैं, आज लास्ट बुलवाएंगे, ठीक है हमको। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए पहले। हाँ जी, ये कल का ही कंटिन्यूशन है, एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे भी। सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव बताया गया है। जो कॉज एंड इफेक्ट जो है वही डिफरेंस है। फर्क क्या है? मन की स्थिति मेन चीज है। मन की स्थिति कैसी है, उसी हिसाब से आपको उसका फल बोल सकते हो, या जब वट एवर इट इज। जो मन की स्थिति है, मन में अगर अहम की तरफ जा रहा है तो दुख अनुसरण करेंगे, है? वो भी छाया की तरफ। और अगर अ, मन सेंटर में है या आत्मा की ओर जा रहा है तो सुख अनुसरण करें। तो वही बताया है। दोनों दोनों में एक ही चीज बोल रहे हैं, 1.1 और 1.2। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, खाली पॉजिटिव नेगेटिव का ही फर्क है। बाकी तो मन की स्थिति के ऊपर ही सब कुछ। जो मन की स्थिति है उसी हिसाब से सब घटता है, सब हमको महसूस होता है, सब हमको अ, मिलता है उसी हिसाब से जो भी किया जाता है। बस इतना ही है। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। अनामिका जी बोलिए।
वही सरिता जी, इसमें मतलब जो एक गुरुवाणी में भी एक बात थी कि सबसे पहले मन की सेवा ही हमको करनी है। तो यह है कि जब तक कारण है, सुख दुख तो रहने ही वाले, तो हमें मतलब वो मन को जीरो करके दृष्टा वाली स्थिति में आना है। और जैसे सिंह साहब जी ने कहा कि अगर हम आएगा ही तो दुख का अनुसरण होगा ही। बस इतना ही बोलना है सरिता जी। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। हाँ तो मुझे तो क्योंकि आई हैव लर्न वी had learned this quote as a child, and sometimes he would grumble, in the hostel where I was studying, and we would send complaints to the mother, that food is not good in the dining room or this or that. And there was a nice quote which Sri Aurobindo had given to one of the sadhaks who was, also, in 1935, 36, very beautiful quote. He said, "It's the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell." Yes. So this is what I wanted to share, that if you're if your mind is in an empowered state, you see the world with a different eye. But if you are in a negative state, then you will be away from the truth. So the effort which we are doing, how nicely Sarita ji is saying that, be in the pure mind, which is away from thoughts, which thinks from the heart. So it is possible that one can think with the heart if the mind is pure, you know, then good deeds will definitely follow. That's what I've understood from this. परफेक्ट। बहुत ही सुंदर बोला। हाँ जी, Mhm. मोना जी बोलिए। हाँ जी, ये मुझे तो एक ये पूछना था, ये जो इसमें बोला मन से किया हुआ कर्म, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। मन से, एक तो मन से कर्म करना और एक बेमन से कर्म करना, मुझे ये थोड़ा सा समझना था, उसका अच्छा क्या ठीक है। मतलब। हाँ तो अभी ये एक बार इनसे भी पूछते हैं पहले, तो फिर उसके बाद में। हाँ हाँ जी। चलिए, विम्मी जी बोल रही हैं अभी पहले। हाँ जी, विम्मी जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, वही जो ये मोना पहले का तो इनकी प्रश्न है। मोना की बात का जवाब दे दो, हाँ आप। हाँ, वही मैं कह रही थी कि वो मन से किया और बेमन से। मन में वो है, मन से किया कर्म की आप पूरी तरह उसमें घुले हुए हो, और 100% पूरी वही ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से अपना कर्म कर रहे हो। आपको आगे पीछे का कोई उसका क्या फल है, क्या है उसका, कोई उससे मैटर नहीं करता। आप उसमें पूरी तरह से वही है कि डिजॉल्व हो, और आप वो है मन से, जिसमें वही, वहां पर वही आ जाता है। आप अपने विचारों से शून्य हो गए, और उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आपने अडेप्ट या अडॉप्ट कर लिया। तो वो मन से किया कर्म है। और बेमन से कि वो ये है कि आपके ऊपर कुछ चीज थोप दी गई है, और या किसी चीज को भी एज अ बर्डन देख रहे हो। तो जब मन से करो तो हल्का ही हो, बिल्कुल वो हल्के मन से, जैसे कहते हैं हल्का मन है तो खुश मन है, एलिवेटेड है। अ, वो जैसे झूमता हुआ मन है, और उधर वहां पर मुरझाया हुआ मन, बोझा हुआ ले अब मन, नाक सिकोड़ के तुम काम कर रहे हो। तो वही वो बेमन से। तो और क्योंकि वहां पर तुम्हारे अपने विचार ज्यादा हावी हो रहे हैं। तुम बाहर की परिस्थिति को इतना ज्यादा, मतलब तुमने अपने मन, वे मन अंकुश में नहीं है, तो मन की जो कहते हैं, तुमने एक जो धारणा या मान्यता बना ली है, वो इतनी हावी हो रही है कि तुम उसमें अच्छा ही नहीं देख पा रहे। तो वो बेमन आ गया। दैट इज हम्म। व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम। और वही है इसमें पूरे में, वही है कि मन का ही है खेल पूरा। और वो ये उनकी है ना, रविदास की है ना ये, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो वही वाला है। मन स्वच्छ है, मन निर्मल है, मन एम्पावर्ड है, तो बाकी कुछ आपको इफेक्ट नहीं करेगा। और तो वो सुख ही सुख और आनंद ही आनंद, और गंगा ही गंगा, बहती हुई निर्मल गंगा। थैंक। बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल ही अच्छा बोला है आपने। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये मोना मोना को शायद क्लियर नहीं हुआ हो, तो मैं मोना थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में भी बोलती हूँ इसको। तो ये जो बिम्मी जी ने बोला ना, 100% मन वाला, 100% मन जो है आत्मा हो जाता है।
लेकिन वो जो 100% मन होता है ना, वो बिना विचार वाली स्टेट होनी चाहिए। बिना विचार वाली स्टेट जो होती है, जिसमें अपना पराया राग द्वेष, जब आपके सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो 100% मन आत्मा होता है, निर्मल हो गया ना वो। तो अब क्या है कि ठीक है, जैसे समझ आपको गई। कोई कोई काम आता नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि मैं तो नहीं कर सकती ये चीज, मैं कर नहीं सकती, लेकिन टाइम की रिक्वायरमेंट है कि आपको करना है। जैसे कोई आग लग गई, आप कह देंगे कि मुझे तो आग जो है बुझेगी नहीं, तो मैं कैसे निकलूंगी, मैं तो थोड़ा जल जाऊंगी, लेकिन आप निकलेंगे ना बाहर उससे। तो हम्म वर्ल्ड इसी तरीके का है। तो उसमें ना, जैसे आपका 100% मन किसी चीज के लिए नहीं हो पा रहा, आप नहीं करना चाह रहे, आप किसी भी चीज से आपके विचार आते चले जा रहे हैं कि ये मैं क्यों करूं, या उस चीज का मन नहीं है, तो पहले अपने आप को शांत कीजिए सबसे पहले। तो ये साधक का लक्षण है कि वो कोई भी स्टेप उठाने से, क्योंकि क्या है, अभी बीज के रूप में है, अभी आपके मन पर विचार अभी बीज के रूप में है, लेकिन जैसे ही आपने उसको बॉडी के थ्रू उसको एक्शन में ले आए, तो वो मैनिफेस्ट हो गया, वो विचार मैनिफेस्ट हो गया। तो वो मैनिफेस्टेशन जो है आपका खुद स्वयं ने किया। लेकिन ये होता है कि वो बीज के उस पे बताया है कि बीज को भी खत्म कर दो, दग्ध कर दो। तो बीज को खत्म करना मतलब पहले विचार शून्य वाली स्टेट में आएंगे, तब आप 100% करेंगे चीज को। तो ये साधक हम्म का लक्षण है कि वो जब उसकी मन से मुक्ति वाली स्टेट पे जाकर और वो आत्मा में स्थापित होकर यदि कर्म करना चाहता है, तो पहले वो विचार शून्य स्टेट को पहले अचीव करे, फिर उसके बाद में एक्शन में लेके आए अपनी बॉडी को। अदरवाइज चुपचाप शांति से बैठ जाए, पहले अपने आप को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद एक्शन लेना जरूरी है। फिर उसके बाद में हम्म जब आपकी मन स्थिति और जो सारे जो माइंड में जो वो आ रही है ना आपके, जैसे कहते हैं धूमिल विचार आ रहे हैं, या अपना पराये का आ रहा है, भेद आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो सारी चीजों को आप पहले खत्म कीजिए। फिर उसमें फिर एक्शन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है सही। तो तब जब करना पड़ेगा, तो मैनिफेस्ट उसी कर्म को करिए कि जिसको आप करना चाहते हैं, पूरी 100% मन से जिसको करना चाहते हैं वो चीज को मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये साधक का लक्षण है। अब एक बार इसको पूर्णिमा जी और नीलम जी रह गई हैं अभी इसमें। हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा, जो भी बोलना चाहता है, पूर्णिमा जी और नीलम जी दोनों ही हैं अभी। हाँ, नीलम जी बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, ये मोना जी ने जो सवाल पूछा है ना, मन का होना और मन का ना हो। अगर कोई काम मन से और खुशी से करा जाए तो वो हल्का फील करता में आपको हल्का कर देता है और बहुत अंदर से आंतरिक प्रसन्नता देता है। और अगर आपका मन नहीं है पर कंपल्शन है, किसी भी तरह की कंपल्शन है, सोसाइटी की, आपके मन की, आप ड्यूटी में बैठे हैं या आपका बच्चे बच्चे का काम है, आपका मन नहीं कर रहा, फिर भी आपको बच्चे को स्कूल भेजना है तो भेजना ही है, आपसे उठा नहीं जा रहा। जब आप बिन मन के करते हैं तो आपको थकाने वाला, भारी कर देता है। तो सब मेरे को लगता है कि जब आपको ऐसी बात आ जाए कि मैं अपना एक रास्ता बता रही हूँ, या अपना आ जाए कि जबरदस्ती आपको करना पड़ता है, तो आप सोचिए कि वो भगवान का काम है कि आपका संसार का काम है। अगर उसमें किसी का फायदा हो रहा है तो आप जैसे ही करेंगे आपको अंदर से खुशी मिलेगी, तो अपने आप ही मन हल्का होगा। और अगर संसार का काम है तो आपको एक चॉइस है, आप उसको, दुख देने वाला काम है तो आपको चॉइस, कभी कभी ना करना भी जरूरी होता है संसार में। हमेशा हाँ ही नहीं करने की जरूरत होती है, ये मुझे लगता है। अब इसके ऊपर आगे ओपन टू डिस्कशन है। बाकी ये जो हमने पढ़ा है इसमें, ये इसमें मन की सारी बात है। अगर मन निष्काम मन, निश्चल मन, निष्पाप मन से कोई भी काम करा जाए तो अपने आप ही आपको वो सत्य की ओर ले जाता है। और सत्य तो सदा ही सुंदर है, सत्य तो सुंदर ही है। और सत्य जब होता है तो खुशियां आपकी छाया की तरह पीछा करती हैं, जब सत्य नहीं होता तो आपको दुख मिलता है। ये मठ कुंडली का बताया है कि आखिरी समय में उसके मन में तथागत का ध्यान आ गया तो उसका जन्म सुधर गया। किसी भी समय हम एक बार डिसाइड कर लेंगे अब हम भगवान के रास्ते पे चलना है, हमें सत्य के रास्ते, भगवान का सत्य के रास्ते पे चलना है। जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ आँख खुली वहीं सोई। कहीं किसी भी समय हम सत्य के रास्ते पे चल पड़े तो जन्म सुधर गया। उस ईश्वर का नाम अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए, तो आपका जन्म सुधर गया। तो मन के हारे जीत है और मन के हारे हार है, यही बोलते हैं।
मन ही है सारा कुछ। एक मन में अगर हम भगवान का नाम एक बार स्थापित कर दिया और उसको हर पल निरंतर उसको याद करने की अगर प्रैक्टिस हो जाए तो सुधर गया जन्म। उसी के लिए हम सब ये सुबह बैठते हैं। बस मन में यही इच्छा आती है कि प्रभु हमको इतनी शक्ति देना कि आपका हमारे मन में हमेशा आपकी ही स्थापना रहे, हम किसी और को ध्यान ना करें। जय श्री कृष्ण। नीलम जी की कमेंट पे किसी को बोलना है? अब अभी पूर्णिमा जी चलिए आप बोलिए फिर। हाँ जी, सब कवर हो गया है। बस इस स्थिति को प्राप्त करना ही हमारा जो है वो हम जानते तो हैं कि हाँ ये मन सब कुछ है, पर ये फिर भटक जाता है। दूसरा कि मन, कौन से मन की बात करें, कई बार हम बहुत ये मूड और फीलिंग्स को भी बहुत मन कर लेते हैं। सो आई फील बहुत ज्यादा मूड और फीलिंग्स के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है। मन तो आपको इधर उधर नचाएगा, तो वो स्थापित करना, उसमें सेंस ऑफ अवेयरनेस और दिष्टा भाव, किसी ने शुरू में भी बोला दिष्टा भाव, तो कैसे हम देख पा रहे हैं खुद को एक एरियल व्यू पर, वो चेक पॉइंट 24/7 कैसे बना रहे, दैट्स द पर्सनली मेरे लिए वो चैलेंज रहता है। कि कुछ समय तो आप फील करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं लिप्त नहीं हूँ इन सब चीजों में, ट्रैप्ड नहीं हो रहे हम लालच में, डर में, कि ये सारे जितने हम काम क्रोध लोभ मोह बताते हैं ये हमारे मन को दूषित करते हैं। तो सफाई करते रहना है, करते रहना है, और खुद को रिमाइंड हमेशा ये कि हम कहाँ अभी खड़े हैं। तो तभी मन को हम वैसा प्राप्त कर पाएंगे, बिकॉज ये तो जानते तो हम सब हैं कि हमें करना है। आर वी डूइंग इट? तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मेरे को ये चेक पॉइंट हमेशा कि अरे देखो अब ये चीज ने मुझे घेर लिया, अब ये यहाँ मैं डर रही हूँ, यहाँ मुझे ये लालच आ रहा है, तो फिर मन दूषित हो जाएगा। तो मन को उस स्थिति में 24/7 हर पल कैसे रखे, उसके लिए आई थिंक अवेयरनेस और दिशा भाव और सफाई की जरूरत। जी बस। मुझे ये कमेंट ज्यादा वैसी लगी, अपील करी, मतलब ये जो जीवन जी जो आपने बोला है ना, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि आप जो भगवान का बोलती है ना कि जैसे कि परमात्मा का नाम को आपको याद रखें, स्थापित करें, तो नाम वो विचार शून्य दशा है। विचार शून्य जैसे ही होंगे तो आपका विचार शून्य, वही जो पूर्णिमा जी की जो बात है इसमें कि बिल्कुल क्लैरिटी अवेयरनेस में, मतलब क्या होता है कि जिसमें अपना पराया खत्म हो गया, तो आपकी विचार शून्य शून्य अवस्था ही लाने ही परमात्मा के साथ में मिलन हो गया ना। तो उसमें जो बुद्ध ये लास्ट में जो उसके पास में बीमार व्यक्ति के पास में जाकर और जो उसका मन उसका हल्का हो जाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध को देख कर हुआ है। वो विचार शून्य अवस्था में तो रह ही रहा था। जैसे कोई इंसान अपनी फिजिकल बीमारी है, तो फिजिकल बीमारी से जब राहत पा लेता है तो उसको बॉडी का पता नहीं चलता कि उसके कहाँ पेन था। ऐसे ही मन में जब तक हमारे विचार है तो मन हमारा हेल्दी नहीं है। जब विचार शून्य अवस्था हुई तो मन नहीं रहा, तो वो चीज जो है हल्की अवस्था होती है हमारी। तो वो परमात्मा के साथ में मिलन, मतलब मेरे शुद्ध सेल्फ के साथ में मेरा मिलन है। तो किसी को कहीं मिलना मिलाना नहीं है ना, परमात्मा का नाम कोई वो करना। परमात्मा का नाम का मतलब आप विचार शून्य स्टेट में आइए पहले, उसके बाद में करिए। और जो एक आपने दूसरा ये वाली चीज बोली कि आप कोई भी वैसा काम करते हैं और उसके बाद में मन हल्का होता है, बाद का हल्का का लेना देना नहीं है। बाद में हल्का तो ऐसा होता है कि जब जैसे हमने किसी को पुश कर दिया कोई गलत काम कराने के लिए, और उसका मन को बहुत हमने बड़ा चढ़ा दिया, कह दिया कि तुम तो बहुत ही अच्छा करते हो बहुत ही, और उससे कुछ गलत काम करवा लिया, तो उसमें भी मन तो बहुत खुश होता है। लेकिन वो खुशी नहीं है, वो बाद वाली खुशी की बात नहीं हो रही है। पहले मन को जीरो करना है, तब जो आपको एक तृप्ति सुकून मिलता है ना, सुकून जो विचार शून्य वाला जो सुकून मिलता है, तो वो सुकून पहले भी प्राप्त करना है, फिर वो बाद में वो काम के बाद में भी वो आपको प्राप्त रहेगा। क्योंकि जब दुनिया क्रिटिसाइज भी करेगी उस एक्ट को, लेकिन आपने प्योर माइंड से किया है उसको, इस कारण। अभी मिमी जी बोल रही है शायद लास्ट। हाँ जी बोलिए मिमी जी। हाँ जी, हाँ, यही मैं भी वही कहना चाहती थी कि वो जो बाद में हल्के वाली बात नहीं, पहले ही वो हल्का करना है। और किसी भी कोई भी है, वही जैसे कभी कोई सिचुएशन होती है, कोई जैसे कोई घर में आ गया या कुछ भी, तो उसमें आपका मन नहीं भी कर रहा, पर यदि आप अपने वही मन को अंकुश में लाना और मन को समझाना कि अब देखो अब वो आ गए हैं, और वो है, या तो उसको खुशी खुशी कर लो, या वो मतलब खुद ही कूदते रहो और कर लो। तो जब वो कोई सिचुएशन आएगी है, तो उसको सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उसे बस
फिर अपना वही वहीं पर आप हल्के हो गए। वो एक्सेप्टेंस पहले है उस सिचुएशन की। और अब ऐसे समझ में जीवन आई। में बहुत बार ही आता है, तो वो हाँ हाँ, ग्रेटिट्यूड। यही यही चीज मैं बार बार पूरे उसमें यही वाली बात बार बार बताती हूँ। बाद में जो मन को जो हल्का, जो बाद की बात है, तो बाद में तो सारे संसारिक जीवों का मन हल्का ही रहता है। वो तो सारी चीजें करके ना, सारे गलत काम करके जैसे कहते हैं, तो वो खूब हल्के रहते हैं उनके मन, और खूब एनर्जी रहती है, जबरदस्त एनर्जी का जो है वो होता फ्लो। तो साधना वही है, जब पहले मन को साधा गया। साधना इसी चीज को कहा जाता है, मन को साधा और जीरो लेवल पर लाकर, और फिर कोई दुश्मन भी आ गया तो भी आपके अंदर हिम्मत है, दुश्मन को देख के आपके हाथ पैर ढीले नहीं हुए। मतलब बल्कि आपको जो मनोबल जो आपको मिलता था ना किसी अच्छे के आने पे, तो वो मनोबल से तो चलना ही नहीं है आपको। आपका बल चलना, आपको चलना है आत्मबल से, ना कि मनोबल से। लेकिन दुनिया चलती है मनोबल से। तो वही चीज है। हर्षा जी, जरा आप लास्ट बोलिए जरा सा, थोड़ा सा आपकी सुंदर लगती है आपकी। Uh, yes, what you are saying is very true. तो मेरा अनुभव ऐसा है कि जब हमरा मेरे ससुराल में भी मेरे फादर इन लॉ बहुत मानते थे मदर को, और पांडिचेरी में तो कई साधक लोग आकर रहते थे हमारे पास। तो एक जो साधक थी, शी वॉज इन चार्ज ऑफ द किचन, मदर्स किचन, and she was always very busy. So someone told the mother, that mother, she hardly comes to meet you for darshan. She doesn't go to the samadhi every day. So mother said that, it is not outward activity which is important. She's always in communion with me. So even if she doesn't see me physically, or I'm always with her and she's always with me. So when my father-in-law would say, that you don't go to the samadhi and all so often, how do you maintain your inner communion so strong? So that's what she said, Sarita ji said, that jo pure mind ki baat hoti hai na. So she said that when she went to meditate in front of Sri Aurobindo, she was just 32 years old and she was a young widow. And she had come from Gujarat. So when Sri Aurobindo was doing this group meditation, 1936 ki baat kar rahi hu main, so she would fall asleep in front of him, while meditating. Because of meditation ka power itna hota tha, so someone would keep on pinching from her behind that, get up, get up. So Sri Aurobindo told, no, don't disturb her. Let her sleep. Because जन्म जन्म का तमस भी मैं ही निकाल रहा हूँ उसका, So after that she said that I got that touch and I never felt away from the divine. But ये जो कृपा जो होती है, जो इनको मिला ना, आपका जो स्टोरी में, I forgot the name, जो जिसको बुद्ध ने कृपा किया लास्ट में, तो मठ he कुंडली, has हाँ। also got मठ कुंडली को। बुद्ध का कृपा जब आती है ना, तो सब जन्म जन्म का सब संस्कार भी सब, बोलते ना, ज्ञान बेहा तो सर्व कर्म नाश, ऐसे ही कृपा ऐसे यही काम करती है। तो उनको ये प्राप्ति हो गई थी। So I think that this is a beautiful session, and I'm also getting so much of my old stories back and sharing with you, So it is a nice, for me, it's a very big learning. एंड जो एक एक लाइन है जो श्री अरबिंदो अपना बुक में लिखे थे, सावित्री में, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, ही सेज अ प्योर एग्जिस्टेंस safe from thought and mood. When there's no thought and there's no mood, that is the pure existence, So this, I understood it more deeply after all this discussion, that what it actually means. So thank you so much for this lovely session. And thanks for allowing me to share also. Sarita ji, very kind of you, very generous of you. नहीं And नहीं, ये सबके उससे है, ये पूरा ग्रुप ही। इनफैक्ट हर्षा जी, आपकी वॉइस में ही ना इतनी वो एक्साइटमेंट और प्लेजेंटनेस है कि व्हेन यू शेयरिंग योर थॉट्स, दे इमीडिएटली टच यू। और आपके पास इतना मतलब क्या कहूँ, इतना ज्ञान एंड विजडम है, एंड इट्स सो लवली एंड एनरिचिंग listening to you. So yes, we yes. are I actually, also, this group is really blessed to have you. Truly, I'm so आप blessed जो to भी be a शेयर part of कर the रहे हो। group because everyone is teaching me so many things, Especially we all are succumb to our moods, like how Purnima Ben said, no? We talk such high things, but moods take over very easily. So तो it's always a journey of, getting into equal mindedness all the time, and being aware of your reactions. Because when you're not in a good mood, you'll react in a different way. If you're in a bad mood, if you're in a good mood, you'll react very nicely. Bad mood, so you're wrong time, wrong, someone's told and gone. So that awareness which she's talking about, it's a very beautiful state, and in fact invaluable
to have a very good quality of life. I think that's a very important point which she's constantly saying. Keep the mind away from the heart, and be in the pure mind. So बहुत ही I'm सुंदर, very grateful. Yes. बहुत ही सुंदर रहा। चलो, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने बहुत ही अच्छा Yes. पार्टिसिपेट किया है और कमेंट सभी की, ऑलमोस्ट सबकी ही बहुत अच्छी थी। बहुत मुझे बहुत 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 चलिए खत्म करते हैं आज का nice. सेशन। जय श्री कृष्णा। Yes. Jai